हर गांव में एक रहस्य छिपा होता है। एक ऐसा रहस्य जिसे लोग भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रहस्य कभी भूलता नहीं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लाल धागे के अनुष्ठान के बारे में। ये कोई खेल नहीं है, ये एक दरवाजा है सीधा आत्माओं की दुनिया तक। लेकिन अगर आपने इसे खोला तो वो दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। ये कहानी है मनोज की, एक आदमी जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए वो किया जिसे करने की किसी को इजाजत नहीं थी, लेकिन उसने अपनी किस्मत खुद लिखी, खून और चीखों से। मनोज का बेटा आरव 3 महीने पहले अचानक गायब हो गया था। पुलिस, रिश्तेदार, हर किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर कोई सुराग नहीं मिला। और फिर एक दिन किसी ने उसे उस किताब के बारे में बताया, एक प्राचीन अनुष्ठान जो आत्माओं से जुड़ने का वादा करता है। मनोज को लगा यही उसकी आखिरी उम्मीद है। लाल धागे का अनुष्ठान आसान नहीं है। इसके लिए आपको एक खास पेड़ ढूंढना पड़ता है जिसे छायादार वृक्ष कहते हैं। पेड़ पर लाल धागा बांधकर उस पर अपने गुमशुदा प्रियजन का नाम 3 बार बोलना होता है और फिर आत्माओं से प्रार्थना करनी होती है। लेकिन ये आत्माएं सिर्फ जवाब देने नहीं आती, ये कीमत भी मांगती है। पहले कुछ पल शांत थे, लेकिन फिर हवा थम गई। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल उसकी सांसें सुन रहा हो। और तभी मनोज को अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मनोज ने मुड़कर देखा और उसकी सांस अटक गई। वो आरव का साया था, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा उसने याद किया था। उसकी आंखें काली थी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। पापा, आपने मुझे क्यों बुलाया? मनोज ने अनुष्ठान के नियमों को अनदेखा कर दिया था। किताब में साफ लिखा था कि आपको सच्चाई का सामना करना होगा, लेकिन मनोज ने आरव की मौत को कभी स्वीकार ही नहीं किया और इसी वजह से उसने सिर्फ अपने बेटे की आत्मा को नहीं बुलाया, उसने उन आत्माओं को भी बुला लिया जो अपने दर्द का बदला चाहती थी। सुबह जब लोग जंगल में पहुंचे तो उन्हें सिर्फ लाल धागे के जले हुए निशान और एक पुरानी किताब मिली। मनोज कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं उसने आत्माओं की दुनिया में प्रवेश किया और कुछ कहते हैं वो अब भी जंगल में है, मदद मांगते हुए। लाल धागे का अनुष्ठान आपको आत्माओं की दुनिया में ले जा सकता है, लेकिन ये जान लीजिए वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप इसे आजमाने की सोच रहे हैं तो याद रखना, मनोज की चीखें अब भी जंगल में गूंजती हैं। अगर आप और ऐसी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लेकिन याद रखें कुछ अनुष्ठान करने की कीमत बहुत बड़ी होती है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक विनती है आपके होश, आपकी सुरक्षा और शायद आपकी आत्मा के लिए। जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो कोई खेल नहीं है, ये आत्माओं से जुड़ने की असली तकनीक है और इसे आजमाना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। लेकिन अगर आपकी जिज्ञासा आपको रोक नहीं सकती तो याद रखना, हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया था। इस अनुष्ठान को कहते हैं आईना पर्दा, एक प्राचीन तकनीक जिसे हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए था। इसे करने के लिए चाहिए एक अंधेरा कमरा, एक शीशा, काली मोमबत्ती और आपके खून की एक बूंद। ठीक 3:13 पर आपको शीशे के सामने बैठकर कहना है, पर्दा खोलो, मुझे अनदेखा दिखाओ। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन चलिए आपको रश्मि की कहानी सुनाते हैं। वो भी यही सोचती थी। रश्मि न तो शक्की थी न नादान, वो थी एक टूटी हुई बेटी। उसकी माँ का कुछ महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, अपनी माँ से आखिरी बार बात करने की, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। पहले कुछ पल बिल्कुल शांत थे, जैसे किसी ने उसे देख लिया हो। लेकिन फिर अचानक कमरा बर्फ सा ठंडा हो गया, मोमबत्ती तेजी से कांपने लगी और रश्मि ने शीशे में कुछ हलचल देखी, पर वो उसका प्रतिबिंब नहीं था, वो कुछ और था, कुछ गलत। उसने फिर कहा, पर्दा खोलो, मुझे अनदेखा दिखाओ। और तभी उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, रश्मि, तुमने मुझे क्यों बुलाया? रश्मि सोचती थी कि वो अपनी माँ की आत्मा से बात करेगी, लेकिन उसने जिसे बुलाया वो उसकी माँ नहीं थी, वो एक नकली आत्मा थी, एक ऐसी शक्ति जो दर्द और दुख पर पलती है और अपने शिकार को पर्दा
और चौड़ा खोलने के लिए मजबूर करती है। उसने अनुष्ठान को रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नकली आत्मा अब उसके घर में थी। वो उसकी यादों में छिपा था, उसके डर को भड़काता था और उसे धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रहा था। कुछ दिनों बाद उसके दोस्तों ने उसे पाया, उसी टूटे हुए शीशे के सामने बड़बड़ाते हुए। मैं तो बस उसे एक बार देखना चाहती थी। आईना पर्दा अनुष्ठान असली है। कुछ लोग कहते हैं इससे आप आत्माओं से जुड़ सकते हैं, पर सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग ये कहानी सुनाने के लिए बचते नहीं। अगर आप कभी इसे आजमाने के बारे में सोचें, रश्मि को याद करना और खुद से पूछना, क्या एक बातचीत आपकी आत्मा की कीमत है? अगर आप और ऐसी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लेकिन याद रखें, कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहने चाहिए।